हेलो साथी, नमस्कार। आज हम 2016 के मेंस के 3 अंकों वाले कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को लेते हैं दोस्तों। 2021 मेंस में उन्हें कुछ छात्रों को कुछ सुविधा होगी दोस्तों। सारनाथ एक ऐसी जगह थी जहाँ गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्व उत्तर में स्थित है। यह गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश जिस स्थान पर दिया गया था वो सारनाथ स्थान है दोस्तों। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश से 10 किलोमीटर पूर्व उत्तर में स्थित है। पंच महाव्रत गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश में दिए गए 5 महाअणु व्रत से संबंधित है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय। अहिंसा यानी किसी भी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय, तीसरा है अस्तेय यानी चोरी नहीं करना चाहिए। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना चाहिए। चौथा है ब्रह्मचर्य। जीवन में मनुष्य को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और 5वां है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी व्यक्ति को जीवन में वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। तो ये 5 महाअणु व्रत गौतम बुद्ध ने बताए हैं। उसके बाद सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीताध्यक्ष मौर्य शासन की व्यवस्था में एक उच्च अधिकारी होता था जो राजा की निजी भूमि की देखरेख करता था। उस व्यक्ति को सीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। जो राजा की निजी भूमि की देखरेख करता था उस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति सीताध्यक्ष कहलाता था। हरिहर एवं बुक्का। इसमें हरिहर प्रथम 1336 ईस्वी में जब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, उस टाइम पर हरिहर प्रथम ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ये संगम वंश से संबंधित था। बुक्का प्रथम उसका छोटा भाई था जो हरिहर के बाद राजा बना था। इस तरह से आप 2-3 लाइनों में 3 अंक का ये प्रश्न कर सकते हैं साथियों। इसके बाद शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती सांप्रदाय से संबंधित था। यह 1136 के आसपास 1100 ईस्वी के आसपास भारत में आया था और इसने अजमेर शरीफ की स्थापना की थी, चिश्ती सांप्रदाय की स्थापना की थी। इसकी मज़ार अजमेर में स्थित है साथियों। अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। अकबरनामा के 3 भाग हैं। तो तीसरा भाग है आईने अकबरी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबरनामा से जो आईने अकबरी है, ये आईने अकबरी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। अहिल्याबाई होलकर वंश की बहुत ही
वीरांगना एक थी जो लगभग 1775 से 1795 तक जिन्होंने इंदौर में शासन किया। अहिल्याबाई होलकर का नाम मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले से जुड़ा हुआ है साथियों। इसके बाद कोल विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कोल जनजाति के द्वारा 1831 में छोटा नागपुर के पठार या उसके आसपास का जो क्षेत्र है, कोल जनजाति द्वारा 1831 में एक विद्रोह किया गया था। ये कोल विद्रोह कहलाता है साथियों। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर में एक सभा हो रही थी। सभा वहाँ के लोग कर रहे थे। वहाँ के दो स्थानीय नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। उसी के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। उस सभा में जनरल डायर ने शांत और निहत्ती भीड़ पर गोलियों से बौछार करवा दी थी। उन पर निहत्ती भीड़ पर गोलियां की बौछार, जिसमें कई लोग, हज़ारों लोग मारे गए और सैकड़ों लोग मारे गए और हज़ारों लोग घायल हुए। और उसमें एक कुआं था जिसमें लोगों को गिरने से वह कुआं बिल्कुल भर गया था दोस्तों। तो जलियांवाला बाग एक हमारे भारत में जो जलियांवाला नरसंहार हुआ था उससे संबंधित ये प्रश्न है। इसके बाद मांडू जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। मांडू, यहाँ पर खिलजियों ने शासन किया था। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी से संबंधित स्थान है। असरफी महल, बादल महल, हिंडोला महल आदि इस स्थान पर स्थित है। मध्य प्रदेश में यह धार जिले में है दोस्तों। इस तरह से 3 अंकों के ये कुछ प्रश्न हमने आपके सामने इनका वर्णन किया साथियों। कल हम जो है इसके कुछ आगे के जो अभी वर्तमान में जो सिलेबस है उसके अनुसार मुगलकालीन सैन्य व्यवस्था का संक्षिप्त विवरण, जहांगीर, इसके अलावा रानी दुर्गावती, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अभी वर्तमान के सिलेबस में है। उनका हम कल अध्ययन करेंगे साथियों। इस तरह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं साथियों।